सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का आज फिर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर CS 200 सब्जेक्ट कोड डेटा कम्युनिकेशन जो विषय है, इसके चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे थे उसके अगले भाग में हम टॉपिक 1.4 नेटवर्क टोपोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे, आज हम उसका अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने देख लिया था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की वह होती है, और उसमें से एक प्रकार हमने बस टोपोलॉजी उसको डिस्कस कर लिया था। तो आप सभी से जिसने भी यह पूर्व के लेक्चर नहीं देखे हों, तो आप पहले के इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर हैं उनको देख लेवें, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि टोपोलॉजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और बस टोपोलॉजी क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था कि टोपोलॉजी का अर्थ होता है कि किस तरह से हमारा नेटवर्क बनाया गया है, कनेक्शंस किस तरह से किए गए हैं। तो स्टार टोपोलॉजी की हम बात करेंगे। स्टार टोपोलॉजी में, इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक only to a central controller usually called a hub। यानी कि स्टार टोपोलॉजी, जैसा कि पूर्व के एक लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था, इस तरह से स्टार की जो शेप होती है, इस तरह से स्टार की शेप होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह बीच में एक सेंट्रल हब है जहाँ पर सभी आपस में मिल रहे हैं। तो इसी तरह से स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, प्रत्येक डिवाइस या नोड, हमने कहा था कि एक जनरल टर्म हम यूज करेंगे नोड। ईच डिवाइस या नोड हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, यानी कि हर एक डिवाइस का एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा। किसके साथ? सेंट्रल कंट्रोलर, जिसको कि हम जनरली हब कहते हैं, कि एक सेंट्रल कंट्रोलिंग होगा। डायग्राम देखते हैं हम इसका, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से होगा, ये एक सेंट्रल कंट्रोलिंग हब होगा। जरूरी नहीं है हब हो, दूसरा भी डिवाइस हो सकता है, तो इसे जनरली हम हब कहते हैं। स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, गेटवे हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। हब हब कह लें या इसको सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस कहते हैं हम। ठीक है, हब कहना इसको ठीक नहीं है, क्योंकि हब तो शुरू में यूज़ की जाती थी टर्म, जब शुरुआत में हब ही यूज़ किए जाते थे। तो ये सेंट्रल कंट्रोलिंग जो है हमारा एक डिवाइस है, जो कि सभी नोड्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ईच नोड हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर, यानी कि हर एक नोड को इस तरह से ये एक लिंक है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है हमें पता है, हम पूर्व के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट वह होता है जहाँ पर एक लिंक से केवल और केवल 2 ही नोड या डिवाइस कनेक्टेड हो, उसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि ये एक डिवाइस और ये दूसरा डिवाइस, 2 कनेक्टेड है, इसलिए इसको कहा हमने पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो यहाँ पर जैसा कि हमें दिख रहा है, प्रत्येक नोड एक पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक द्वारा सेंट्रल कंट्रोलर जो डिवाइस होता है उससे जुड़ी हुई रहती है। और यह शेप, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम में, स्टार जैसी शेप जैसा दिखता है ये हमें, इसलिए इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें जो डेटा का आदान प्रदान होगा वह इस सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो है, सेंट्रल कंट्रोलर जो है, हब है, जो भी इसका नाम होगा, जो भी जिस तरह का भी ये डिवाइस होगा, उसके अकॉर्डिंगली यही इसको सारे डेटा के कम्युनिकेशन को, प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। सपोज डिवाइस ए को डिवाइस डी से कम्युनिकेट करना है, तो वह इस सेंट्रल यूनिट को अपना डेटा भेजेगा और यह यूनिट इससे फिर इस डिवाइस डी को भेजेगी। यानी कि इसके थ्रू ही, इसके द्वारा ही सारा का सारा जो कंट्रोल है वह किया जाएगा। इसलिए इसको सेंट्रल कंट्रोलर कहते हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल इसके द्वारा ही किया जाता है नेटवर्क के ट्रैफिक का।
तो आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड या डिवाइस एक सेंट्रल कंट्रोलर से पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह हिंदी में हो गया। जो हिंदी में लिखना चाहें उसके लिए हिंदी में हो गया। नेक्स्ट है नोड्स आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितने भी नोड हैं वे आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते हैं, वह इस सेंट्रल कंट्रोलर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस सेंट्रल जो कंट्रोलर है हमारा उसके द्वारा ही होगा। द कंट्रोलर एक्ट्स एज एन एक्सचेंज, एक एक्सचेंज की तरह कार्य करता है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है, यानी कि एक्सचेंज करता है डेटा को। इफ वन नोड वांट्स टू सेंड डेटा टू अनदर, यानी एक नोड यदि किसी दूसरे नोड को डेटा भेजना चाहती है, इट सेंड्स द डेटा टू द कंट्रोलर, यह उस डेटा को उस कंट्रोलर जो यूनिट है सेंट्रल कंट्रोल जो कर रहा है उसको भेजती है, which then relays the data to the other connected node, जो कि ये यूनिट के पास आ गया, ये कि क्या करेगी, इसको रिले कर देगी, यानी कि भेज देगी उस नोड पर जिस पर कि इसको भेजा जाना है, जो इससे जुड़ी हुई है। जैसा अभी मैंने बताया था कि सपोज नोड ए को डेटा भेजना है नोड बी को, नोड ए से डेटा भेजा जा रहा है नोड डी को, उसके लिए यहाँ से डेटा भेजेगी इस सेंट्रल यूनिट को और यह यूनिट फिर इसको आगे भेजेगी। तो ये स्टार टोपोलॉजी में जो नेटवर्क है हमारा उसकी वर्किंग होती है कि इस तरह से डेटा एक नोड से दूसरी नोड पर जाएगा। ए को किसी नोड को किसी भी दूसरी नोड को भेजना है तो वो इस यूनिट के द्वारा ही भेजा जाएगा। अब अगर हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करें तो इसकी एडवांटेज क्या होती है। सबसे पहली इसकी एडवांटेज जो है वो है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है? रोबस्टनेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई खराबी आती है किसी भी तरह की तो वह उन परेशानियों या खराबियों के प्रति कितनी मजबूती से खड़ा रहता है, कोई भी चीज़, उसको हम उसकी रोबस्टनेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा इफ़ वन लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक इज अफेक्टेड, यदि कोई लिंक फेल हो जाता है तो केवल वह लिंक ही उससे प्रभावित होगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ वापस से आपको डायग्राम बना के बताऊं, ये हमारी टोपोलॉजी है, इसमें ये सारी नोड इस सेंट्रल यूनिट द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा इफ वन लिंक फेल्स, यानी कि ये 1 2 3 4 5 लिंक है यहाँ पर, यानी कि 5 नोड जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, इनमें से कोई एक नोड का लिंक खराब हो जाता है। सपोज ये वाला जो लिंक है ये किसी वजह से फेल हो जाता है, ओनली दैट लिंक इज अफेक्टेड। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बाकी नेटवर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केवल और केवल यह नोड जहाँ पर कि ये लिंक फेल हुआ है, केवल ये ही एक ऐसा होगा जो कि बाकी नेटवर्क से नहीं जुड़ पाएगा। बाकी जो जितने भी नोड हैं उन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल इस नोड से कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो जाएगा। बाकी जितने भी नोड हैं वे अपना कार्य जैसा करते थे पहले वैसा करते रहेंगे, केवल इस नोड से जो कम्युनिकेशन हो रहा था इस नोड से डेटा नहीं भेजा जा सकेगा और ना ही इस नोड को डेटा भेजा जा सकेगा, यानी कि ये नोड क्या होगी, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गई। यही बात यहाँ पर कही है, इफ वन लिंक फेल्स, एक लिंक फेल होता है, ओनली दैट लिंक इज अफेक्टेड, केवल वही लिंक उससे प्रभावित होगा। ऑल अदर लिंक्स रिमेन एक्टिव, बाकी जितने भी लिंक हैं वह सारे लिंक जो थे वह सारे के सारे ही एक्टिव रहेंगे, यानी कि उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस मेक्स फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन ईजी। अब इससे क्या हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तो
फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, केवल जो नोड नेटवर्क से डिसकनेक्ट हो गई है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी नोड जो है उस पर से डेटा भेजा नहीं जा रहा है या उस पर डेटा नहीं भेजा जा सक रहा, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यदि कोई नोड खराब हो गई है या कोई लिंक खराब हो गया है तो केवल केवल उसको ही हमें इससे हटाना है। तो फॉल्ट यानी कि जो एरर है, फॉल्ट आया है, जो कमी आई है, उस कमी को दूर करना, पहचानना और उसको आइसोलेट करना यानी कि एक तरफ हटा देना, वह इसमें हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक लिंक नोड जो है वह अपने इंडिविजुअल एक लिंक द्वारा कनेक्टेड है। इन स्टार टोपोलॉजी each node needs only one link and one input output port to connect it to any number of others, any number of others यानी कि नोड, एनी नंबर ऑफ अदर नोड्स कर लें आप, इसको थोड़ा सा आसान लिख लेते हैं भाषा, अदर नोड्स। यानी कि इन स्टार टोपोलॉजी में हर एक नोड को केवल और केवल ये एक ही लिंक, एक नोड को एक ही लिंक की आवश्यकता है इनपुट आउटपुट के लिए और दूसरी नोड से जुड़ने के लिए। अब ये एक से इस सेंट्रल यूनिट से जुड़ गई है कंट्रोलर से, अब इसके द्वारा ही ये कितने मर्जी और जितने भी हम नोड से इसे जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। इसके लिए केवल एक ही लिंक की आवश्यकता है, चाहे जितने मर्जी से इसको जुड़ना हो, क्योंकि इस सेंट्रल यूनिट से कंट्रोलर से जुड़ेगी ये, तो इससे जुड़ने के लिए इसको एक ही लिंक की आवश्यकता है। तो ओवरऑल इसको कितने भी नोड से जुड़ना हो, केवल और केवल एक ही नोड से, एक ही लिंक से इसका काम चल जाएगा, एक ही लिंक की इसे आवश्यकता होगी। दिस मेक्स इट इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर। और यह जो एडवांटेज है, इससे हमें एक और फ़ायदा क्या मिलता है कि इसको इंस्टॉल करना आसान है और कॉन्फ़िगर करना भी आसान है। आपने अपनी लैब में देखा होगा कि एक स्विच लगा हुआ है और उस स्विच से आपके जितने भी कंप्यूटर हैं वह सारे कनेक्टेड हैं, जिससे उन पर इंटरनेट भी चल जाता है और आपस में वे डेटा का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर मुझे कोई नई नोड या नया कंप्यूटर इससे जोड़ना है तो मुझे क्या करना है, केवल एक लैन केबल लेनी है जो इस स्विच से इस कंप्यूटर या इस डिवाइस से कनेक्ट करना है मुझे। तो ये इस तरह से ये क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल करना इसमें बहुत ही आसान है, क्योंकि एक लिंक दोनों के बीच में हमें केवल इस्टेब्लिश करना है, यानी कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाना है हमें। वह कनेक्शन बनाते ही वह नेटवर्क पर आ जाएगी ये नोड। रिकॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है नया दोबारा से बनाना, कोई नोड हटाना या नई नोड को जोड़ना। तो नई नोड जोड़ने में तो हमने देख ही लिया कि ये बहुत आसान है। अब कोई नोड हटानी है तब भी हमें क्या करना है, केवल जो इसके बीच का जो ये लिंक है, इस लिंक को हमें हटाना है। यानी कि यहाँ से आप ये केबल हटा दीजिए और यहाँ से ये केबल हटा दीजिए, ये दोनों में हटते ही इसका कनेक्शन आपस में क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये, और डिस्कनेक्ट होने से ये नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। इंस्टॉल करना आसान है, नई नोड को जोड़ना आसान है, पुरानी नोड को हटाना आसान है, और ओवरऑल इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि रिकॉन्फ़िगर करना आसान होता है स्टार टोपोलॉजी में। डिसएडवांटेज, इसकी एक ही मेन डिसएडवांटेज है और वह यह है कि इट यूजेस वन कंट्रोलर हब और डिवाइस, सो इफ इट फेल्स देन द होल नेटवर्क गोज डाउन। यह एक अकेला एक सेंट्रल कंट्रोलर जो है उसे यूज़ किया जाता है, जो कि बाकी सभी से इसको जोड़े रखता है, यानी कि पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, पूरे नेटवर्क को आपस में जोड़ कर रखता है। अगर यही फेल हो जाता है तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। यदि मैं बात करूं, इसी डायग्राम से हम समझ लेते हैं। पेन कलर, यह जो मेरा कंट्रोलर है, सेंट्रल कंट्रोलर, यदि किसी वजह से यह खराब हो जाता है, फेल हो जाता है किसी वजह से,
तो क्योंकि सारा डेटा इसी के थ्रू जा रहा था, इसी के थ्रू सारी नोड जो थी वो आपस में कम्युनिकेट कर रही थी, तो वह कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो नेटवर्क है हमारा, वह पूरा नेटवर्क ही ठप पड़ जाएगा। ये इसकी एक मेन और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। बाकी एडवांटेजेस इसकी काफ़ी हैं, बहुत आसानी से इसको हम बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप अधिकतर पाएंगे कि जितनी भी हम लैन बनाते हैं उनमें अधिकतर स्टार टोपोलॉजी ही काम में ली जाती है, क्योंकि इसको बनाना आसान है, खर्चा भी इसका ओवरऑल एवरेज अगर देखें तो वह बाकी कई जो टोपोलॉजी हैं उनके मुकाबले कम पड़ता है। कई सारी एडवांटेज हैं, वह जब हम कंपेयर करेंगे बाकियों से तब हमको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पर ये एक जो इसकी डिसएडवांटेज है, इसका हमारे पास कोई भी हल नहीं है कि जो सेंट्रल हब है हमारा या कंट्रोलर जो है, वह अगर फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो है, वह पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। होल नेटवर्क गोज डाउन, यानी कि हमें फिर उसको पूरे को ही नेटवर्क को बंद क्या करना पड़ेगा, वो अपने आप ही बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज हमने देखा स्टार टोपोलॉजी क्या होती है और किस तरह से इसमें डेटा का आदान प्रदान एक नोड से दूसरी नोड पर होता है, इसके मुख्य एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, यह आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर से या इसके प्रीवियस किसी भी लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या आपका कोई फीडबैक हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।